दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय है कि डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं या कोई एंग्जाइटी है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, तनाव है जीवन में। देखिए व्यक्ति के शरीर में दो प्रकार का रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है, एक शारीरिक रोग होता है। तो जो शारीरिक रोग होता है आप उसको दवा के माध्यम से ठीक कर सकें। दवा देंगे तो आपको ठीक हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको बुखार आ गया तो आप दवा लेंगे तो इससे बुखार आपका उतर जाएगा। कोई और पेन, कोई मतलब जैसे पथरी है तो उसका अगर इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मानसिक कोई रोग हो गया है, कोई मन से संबंधित कोई समस्या अगर आपके जीवन में उत्पन्न हो गई है तो इसको कोई नहीं ठीक कर पाएगा, ओनली वन आप ही ठीक कर पाएंगे। इसका डॉक्टर आप ही ठीक कर पाएंगे। इसे मन क्या होता है, मन के जो वो विषय होते हैं उसी विषय पर जो मन का भाव निर्भर करता है। और मन जो होता है सेम होता है। आप इसको जैसे शादी विवाह होता है तो मन के क्या है, कितना आपका क्या आनंद की अनुभूति होती है। जब वहीं कोई घटना घट जाती है, अनहोनी घटना घट जाती है, तो वहीं मन जो होता है दुखी हो जाता है। और ये दुखी मन क्या है, बार बार जब उस घटना को याद करता है तो और दुखी होता जाता है। अब इस ये यानी कि एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और ये डिप्रेशन जो होता है टेंशन अनेक प्रकार की समस्याओं को क्रिएट करता है। इससे हेल्थ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और आपके दिमाग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दिमाग की जो इफ़िशियंसी हो जाती है वो स्लो हो जाती है। तो इसमें क्या है, आपको बस यही अपने मन को क्या है समझाना है। देखिए जितना आप अपने मन के बारे में जानते हैं उतना दूसरा कोई व्यक्ति आपके मन के बारे में नहीं जानता। इसीलिए आप मन को आसानी से समझा सकते हैं, दूसरा व्यक्ति आपके मन को नहीं समझा सकता है। यानी कि आप इसको इसको जैसे अगर रेडियो देखें, रेडियो पर कई स्टेशन होते हैं और उस पर क्या मान लीजिए कई भाषा के संगीत आते हैं। अगर मराठी संगीत जो है आपको दिक्कत कर रहा है तो आपको भरसक ये चाहिए कि अपना जो ट्यून है वो मराठी संगीत पर ना लगाएं, बल्कि हिंदी के जो भाषा के संगीत है उस पर लगाएंगे तो आपको थोड़ा राहत मिलेगी। क्योंकि आपका जो विषय है वो चेंज हो गया। जो आप जिस वस्तु की वजह से आपको पीड़ा मिल रही थी वो विषय चेंज कर, वो वस्तु ही चेंज हो गई। अब वस्तु क्या है, हिंदी मिल गई और हिंदी से आपको आनंद की अनुभूति हो रही है तो उसी हिंदी को ही चुनिए। क्योंकि अगर मराठी चुनेंगे तो फिर क्या है, आपको दिक्कत हो जाएगी। और जो देखिए ये मन की स्थिति है ना, जैसे अगर मन को सौंपेंगे, जिस तरह की भाषा सौंपेंगे, चाहे जिस तरह का विषय सौंपेंगे, उसी तरह मन क्या अपना स्वरूप बदलता रहता है। तो भरसक आपको जीवन में ये चाहिए कि जिसके वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो रहा है, पीड़ा हो रही है, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में ब्रेकअप हो गया है तो आपको इस बात को समझाइए कि चलिए जो ब्रेकअप हुआ है एक तरह से हमारे भाग्य में लिखा था। हम इतने ही दिन तक उनका हमारे साथ हमारे भाग्य में लिखा था। आप अपने मन को आश्वस्त के जो आगे होगा वो सही होगा। अब इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे और आप ले सकते, जैसे मान आपके घर में कोई घटना घट गई है, आपने जीवन साथी को ही खो दिया है और जब आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं तो क्या है, आपका मन और दुखी होगा और पीड़ित होगा। नहीं, आप अपने मन को समझाइए कि हमने जो खोया है एक तरह से वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त थी और जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। हम उसमें चाहे जितना सोच लें उस घटना में क्या है संशोधन नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी है घटना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति धोखा दे दिया है तभी मान लीजिए कि जो एक धोखा देने की घटना घटी है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम नहीं जिम्मेदार होते तो ये हमारे साथ घटना घटी नहीं। लेकिन कोई भी घटना अगर आप उसको होती है तो आप उसको क्या गलत ठहराएंगे तो क्या है, मन इससे और क्या है तकलीफ में हो जाएगा। उसको गलत ठहराने का प्रयास मत कीजिए। उसको सोचिए कि नहीं, जो हुआ है मेरे साथ वो अच्छा हुआ है और जो होगा समझिए कि वो भी क्या हमारे साथ अच्छा होगा। हम जो भी समस्याएं आएंगी हम उसका फेस करेंगे और अपने मन को क्या है हमें बदलेंगे। यानी कि अगर आपके दिमाग में अपने दिमाग को यह समझाइए कि सब कुछ लूट गया है तब भी क्या है भविष्य बचा है। हम भविष्य में क्या योजनाएं बनाएंगे और नए सिरे से मतलब जीवन को बिताएंगे और सही बेहतर ढंग से जीवन को बिताएंगे।
और जो भी मतलब हमको ड्यूटी मिली है एक तरह से मैं करूँगा। इस पृथ्वी पर हम आपके कितने दिन के मेहमान हैं, थोड़ा आपको क्या है आध्यात्मिक होना है। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।